सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो यह कहानी सुनने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो राजस्थान के कुख्यात भानगढ़ किले में घटी थी। क्या होगा जब कोई इस किले में रात बिताने की हिम्मत करेगा? चलिए, आज की डरावनी कहानी शुरू करते हैं। लेकिन सावधान, यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। कहानी भानगढ़ की आखिरी रात। साल 2018 की बात है। चार दोस्त आदित्य, रोहित, पीयूष और साक्षी दिल्ली से जयपुर घूमने आए थे। एडवेंचर के शौकीन ये चारों दोस्तों ने सुना था कि भानगढ़ किला भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां सूरज ढलने के बाद जाना मना है, क्योंकि वहां एक श्रापित आत्मा भटकती है। लेकिन इन दोस्तों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और फैसला किया कि वे वहां रात बिताएंगे। क्या सच में वहां कुछ है, या ये सब बस कहानियां हैं? यह जानने के लिए उन्होंने उस रात भानगढ़ किले में रुकने का फैसला किया। शाम होते ही वे चारों भानगढ़ किले में प्रवेश कर गए। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और किले की वीरान गलियां अंधेरे में समा रही थीं। चारों के पास टॉर्च थी और वे किले के अंदर घूमने लगे। जैसे ही रात हुई, उन्हें अजीब सी अनुभूति होने लगी। किले की दीवारों पर हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। कहीं दूर किसी औरत की हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई दी। क्या तुम लोगों ने भी सुना? साक्षी ने घबरा कर पूछा। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब दिमाग का खेल है, कुछ नहीं है यहां। लेकिन तभी धड़ाम, पीछे किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। जब वे पलटे तो देखा कि एक पत्थर खुद ब खुद हवा में उठकर नीचे गिर गया था। अब चारों के चेहरों से हंसी गायब हो गई थी। पीयूष ने कहा, शायद हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन आदित्य अभी भी यह मानने को तैयार नहीं था कि यहां कुछ अजीब हो सकता है। रात के 12 बज चुके थे। चारों दोस्तों ने किले के एक कोने में अपनी चादरें बिछा लीं। ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। सबने फैसला किया कि वे जागते रहेंगे और अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, ताकि कोई अजीब चीज रिकॉर्ड हो जाए। रात के करीब 2:30 साक्षी को लगा कि कोई उसके पास बैठा हुआ है। उसने हल्की आवाज में आदित्य को उठाया और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। तभी रोहित के कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया। जब उसने स्क्रीन चेक की तो उसके हाथ कांप गए। कैमरे में एक परछाई थी, एक औरत की परछाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब चारों को समझ आ चुका था कि वे मुसीबत में हैं। अचानक हवाएं तेज हो गईं। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। किले के भीतर किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। और फिर एक जोरदार चीख। यह साक्षी की थी। साक्षी हवा में उठ चुकी थी। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा था। उसकी आंखें पलटने लगीं और उसके मुंह से किसी अजीब भाषा में शब्द निकलने लगे। आदित्य और पीयूष उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उनके हाथों से छूट गई। रोहित ने हिम्मत करके अपने हाथ की भगवान की मूर्ति उसके सामने रखी और तभी साक्षी जमीन पर गिर पड़ी। चारों ने बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागना शुरू कर दिया। वे जैसे तैसे किले के गेट तक पहुंचे, लेकिन गेट खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, मंदिर के पास जाना। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, एक जोरदार धमाके के साथ किले के अंदर से एक भयानक आवाज आई, तुम लोग यहां नहीं आ सकते। और फिर सन्नाटा। गेट खुद ब खुद खुल गया और चारों बिना मुड़े वहां से भाग निकले। सुबह होते ही चारों दोस्त वापस दिल्ली लौट गए। साक्षी को अगले कुछ हफ्तों तक अजीब अजीब सपने आते रहे। उसने कई बार उस रात का सपना देखा जिसमें वही काली परछाई उसे देख रही थी। भानगढ़ के श्राप की कहानियां आज भी जिंदा हैं। कोई नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ, लेकिन एक बात तो तय है, कभी कभी डर सिर्फ मन का वहम नहीं होता, बल्कि हकीकत भी हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी भानगढ़ जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एंथोरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और खौफनाक कहानी के साथ।
तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सावधान रहें।